बीवियों को बड़ा बड़ा खतरनाक मारते हैं, बाज बाज ऐसा लठ फेरता है जैसे जानवर पे फेरते हैं। भैया मत मार अपनी बीवी को ऐसे, वो घर बाहर छोड़ के तेरे घर में आई है। और बीवी को भी चाहिए कि कम से कम शोहर की खिदमत करे। देखो, एक तरफ माँ बाप बुलाए, एक तरफ शोहर बुलाए, बीवी उसकी मौजूद खड़ी है, तो माँ बाप की नहीं सुनेगी, उसकी बीवी अपने शोहर की बात सुनेगी। शोहर का हाथ उस पर माँ बाप से ज्यादा है। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो यार। तो तुम जबान से तकलीफ देते हो, फिर कहते हो नबी के आशिक हैं। तुम जबान से तकलीफ देते हो और फिर कहते हो नबी के आशिक हैं। खाली साहब भैया, जबान से तकलीफ देते हैं, फिर कहते हैं नबी के नाम पे जान दे देंगे। नबी के नाम पे जान दे रही है। अबे तू अपनी शादी पे जहेजी मत मांग नबी के नाम पे हैं। और लड़कों की भी इतनी कमी नहीं है जितनी कमी बुढ़िया बुड्ढों की है। बड़ा बड़ा खतरनाक बुढ़िया बुड्ढा बड़ा भैया मत पूछो। बस उसे इससे मतलब नहीं है कि क्या क्या कंडीशन हो रही है, लड़की किस हालत में है। तवज्जो, ये लड़का किस हालत में है, उसे इससे मतलब नहीं है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, हमारा बेटा क्या कर रहा है। अरे उसे इससे मतलब है कि 5 लाख का कैश कहाँ मिलेगा, 10 लाख का कैश कहाँ मिलेगा। अरे बुढ़िया बुड्ढो सुधर जाओ, सुधर जाओ। अपने बच्चों की शादी जल्दी करो, जल्दी करो। अपनी बेटियों की शादी जल्दी करो, अपने बेटों की शादी जल्दी करो। बाद मर्तबा ऐसा होता है कि लड़के का रिश्ता नहीं आ रहा तो बेटी का रुका हुआ है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है तो बेटे का रुका हुआ है। अरे जिसकी शादी हो रही हो, जिसका रिश्ता आ रहा हो, उसकी शादी कर दी जाए। इसलिए कि मुस्तफा करीम फरमाते हैं जिसकी शादी हो जाती है उसके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, और आधे ईमान की हिफाजत के लिए वो अल्लाह पाक से डरता रहे। न जबान से तकलीफ दो, न अपने हाथ से तकलीफ दो। अल्लाहू अकबर। उनकी भी खबर ले लो जो कहते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरह है। अरे बेहूदे पागल, तू कहता नबी हमारी तरह है, तेरा हाथ चलता है तो बीवी को मारता है, तेरा हाथ चलता है पड़ोसी को सताता है, तेरा हाथ चलता है बाप को सताता है, तेरा हाथ चलता है माँ को सताता है, तेरा हाथ चलता है किसी दूसरे पे तू थप्पड़ मारता है, दूसरे को जबान से तकलीफ देता है, अपनी तरह कहता है नबी को ये मेरे मुस्तफा का हाथ देख ले, मेरे नबी का इशारा होता है डूबा हुआ सूरज पलट आता है, मुस्तफा का इशारा होता है चांद 2 टुकड़े हो जाता है, मुस्तफा का इशारा होता है, मेरे नबी का हाथ उठता है दुआ के लिए तो बरकतें हो जाती है। अरे जब हाथ तेरी तरह नबी का नहीं हो सकता तो नबी तेरी तरह कैसे हो सकते हैं। अरे मेरे नबी तो आदम की तरह नहीं भैया, मेरे नबी तो हजरत शीश की तरह नहीं, मेरे नबी तो हजरत मूसा की तरह नहीं, मेरे नबी तो हजरत शीश की तरह नहीं, मेरे नबी हजरत ईसा की तरह नहीं, मेरे नबी हजरत यूसुफ की तरह नहीं, मेरे नबी हजरत यूनुस की तरह नहीं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेमिसलो बेमिसाल बनाकर भेजा है। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह भाई, बना रही तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सताना नहीं है पड़ोसियों को, एक दूसरे को देख के जलना नहीं है, ठीक है, जलना नहीं है। और किसी से मत जलो, न पड़ोसी से जलो, न मस्जिद के इमाम साहब से जलो। ये आमदनी होने लगती तो खुराफात बहुत होती है इमाम के ताल्लुक से। निकाह पढ़ा के इमाम साहब इतने हुजरे तक नहीं पहुंचते, कई लोग टोक देते हैं कितने मार दिए इमाम साहब। भाई साहब मारे नहीं है, ये निकाह पढ़ाने का नजराना मिला है। हंसने की बात, ये सोच इमामों के ताल्लुक से सोचने कैसे होगी लोगों को, ये समझने वाली बात है, हमें समझने पड़ेगा इन चीजों को। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले तुम्हें पता है शराब पी जाती थी। मुस्तफा के आने से पहले जब किसी के शोहर का इंतकाल होता था तो उसकी बीवी को उसकी चिता पे चला दिया जाता था, आटे को गूंदा जाता था, उसका माबूद बनाया जाता था। जब भूख लगती थी उस खुदा को खा लिया करते थे। ये कंडीशन थी। नबी के आने से पहले ज़नाकारी का अंधेरा था, नबी के आने से पहले शराब नोशी का अंधेरा था। लड़कियों को जमीन
जमीन में गाड़ा जा रहा था, लड़कियों को जमीन में दरगोर किया जा रहा था, लड़कियों को जमीन में दफनाया जा रहा था। आमिना के लाल जब मोहम्मद मुस्तफा हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए हैं तो मेरे नबी के आने से ज़नाकारी का अंधेरा दूर हो गया, अय्याशी का अंधेरा दूर हो गया, मक्कारी का अंधेरा दूर हो गया। अल्लाहू अकबर। नबी के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सारी दुनिया में उजाला ही उजाला फैल गया, नूर ही नूर फैल गया। निकल कर हुस्न की चिलमन से नूरे बेमिसाल आया। मिट्टी तारीकियां जब आमिना बीबी का लाल आया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के सर्रों को हम तो शे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। नबी से सच्चा इश्क हो हजरत, और नबी से सच्चा अगर इश्क है तो यहाँ भी कामयाबी है, मरने के बाद भी कामयाबी है। आखिरी हदीस सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ। जरा मुस्कुरा के सारे लोग बोल रहे सुभान अल्लाह। हजरत अनस से रिवायत हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। एक यहूदी के बच्चे को नबी से मोहब्बत हो गई, नबी से प्यार कर लिया उसने। पता नहीं किसको नबी से प्यार हो जाए। जब नबी से प्यार हुआ उस यहूदी के बच्चे को, आखिरी हदीस है और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नबी से प्यार हो गया। जब सरकार मस्जिद में आते थे नमाज पढ़ाने के लिए, सरकार की जूती उठाता था और बगल में दबा लेता था। सरकार से प्यार हो गया तो नमाज पढ़ा के सरकार निकलते थे तो सरकार को जूती पहना दिया करता था। ये उसकी जूती थी। 3 दिन तक जब ना आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, शायर हिंदुस्तान मौलाना मोहम्मद फारूक रज़ा साहिब बरकाती, कारी मोहम्मद इरफान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। बस ये मैं इसका लास्ट बात है। बुलबुल बाग मदीना फारूक रज़ा बरकाती साहब और हाजी इरफान साहब तशरीफ ले आए हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर आसन मियाँ को इन्होंने बुलाया है। ये बात 2 बातें हैं, मेरी बात 2-4 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तवज्जो से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी का बच्चा आता था अब नहीं आता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका वो बीमार हो गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया, चलो हम उसके घर चलते हैं, चलो उसके घर चलते हैं। वो बीमार हो गया, नबी चले हैं। अल्लाहू अकबर। अब जिस गली में उसका घर था, मेरे नबी ने जैसे ही उस गली में कदम रखा है, बीमार था, मरीज था, मगर 4 पाई पे उठ के बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तो ठीक हो गया। कहा, अम्मी ठीक की बात नहीं है, मेरा महबूब आ गया है। अरे दरवाजे पे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों सुनो, औलिया किराम के दीवानों सुनो। कहा, दरवाजे पे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कहा, माँ खुशबू बता रही है कि रसूलुल्लाह आने वाले हैं, खुशबू बता रही है आमिना के लाल आने वाले हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कुछ बसा दिए हैं। दिल हमारा क्या है, आसार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे चिल्ला दिए हैं। अब जैसे ही मेरे नबी ने उसके घर में कदम रखा है, सारे घर में खुशबू फैल गई। इसीलिए आशिक रसूल ने कहा है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, और लुट गया जिसने मोहम्मद की आदा देखी है। ये मोहब्बत है नबी की। 1 मिनट की बात और सुन लो भी हफीज रिजवान साहब, आसन मियाँ की। आसन मियाँ के हाथ में तुम्हें हाथ देना है। बहुत मेहनत की है इन्होंने, हाफिज रिजवान साहब ने और हमारे सभी लोगों ने जो माशाल्लाह इस जलसे को सजाया है। बड़ी मेहनत से जलसा सजता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आला हज़रत के पोते आने वाले हैं, मुरीद हो जाना। कल को मत कहना हमें बताया नहीं था। 2 तरह का माल होता है मार्केट में, लोकल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है। इसी तरीके से एक मियाँ होता है, एक मियाँ होता है, एक पीर होता है, एक पैर होता है। अभी जो आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो ओरिजिनल मियाँ आने वाले हैं। जरा जोर से बोलो। उनकी निस्बत से जुड़ जाओगे, कहने
कहने का मतलब ये है, अगर तुमने अपना हाथ हसन मियाँ के हाथ में दे दिया तो यूँ समझ लो तुमने अपना हाथ जो है सुभानी मियाँ के हाथ में दे दिया। मतलब ये है तुम सुभानी मियाँ के हो गए, और जो सुभानी मियाँ का हो गया वो मुफ्ती आजम का हो गया, और जो मुफ्ती आजम का हो गया वो आला हजरत का हो गया, और जो आला हजरत का हो गया वो शाह बरकतुल्लाह का हो गया, और जो शाह बरकतुल्लाह का हो गया नाजिम रजा खलीली नकीब हिंदुस्तान की बस एक मिनट की तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। जो शाह बरकतुल्लाह का हो गया वो ख्वाजा पाक का हो गया, और जो ख्वाजा पाक का हो गया मुख्तसर ये जो ख्वाजा पाक का हो गया अल्लाह अकबर, वो पीरे पीरा का हो गया, वो मीरे मीरा का हो गया, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का हो गया, जो गौसे आसम का हो गया, वो इमाम हुसैन का हो गया, जो इमाम हुसैन का हो गया, वो इमाम हसन का हो गया, जो इमाम हसन का हो गया, वो मौला अली का हो गया, वो शेर खुदा का हो गया, वो मुश्किल कुशा का हो गया, और जो मौला अली का हो गया वो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का हो गया, जो उस्मान गनी का हो गया वो फारूक आजम का हो गया, और जो फारूक आजम का हो गया वो सिद्दीक अकबर का हो गया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो सिद्दीक अकबर का हो गया वो मुस्तफ़ा जान रहमत का हो गया, और जो मुस्तफ़ा का हो गया वो अल्लाह पाक का हो गया, और जो अल्लाह पाक का हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। कल क़यामत के दिन में वो कहता हुआ जाएगा नबी के साथ कि पाके जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हाथ उठाते जाएंगे, पाके जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, बरकते कुरान, अज़मते कुरान, माशाअल्लाह। वैसे तो मेरी तकरीर शुरू हो रही है अभी, मगर बहुत उलमाए किराम फिर सुनाएंगे। सारे मिलकर तौबा कर ले, मेरे कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सारे मिलकर तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कारी नाजिम रज़ा खलीली साहब बहुत बढ़िया नाजिम है। एक शेर सुन लो भैया। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के। सुन लो भाई, साफ बात है, साफ बात बता के जा रहा हूँ मैं आपको, कभी किसी चक्कर में रहो। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।